बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम ना रिएक्शंस ऑफ अल्केन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने दो रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस किए, एक कंबस्शन और एक ऑक्सीडेशन। दो रिएक्शन और हमारे पास है और रिएक्शंस ऑफ अल्केन में उन दो रिएक्शंस को मैंने आज कहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, याद रखना, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, तादाद इनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन जनरली ये सिर्फ तीन किस्म के रिएक्शन देते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन और एक एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तीन जो है ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। उनमें से एक हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, ये फिर आगे कई किस्म के हैं। इसमें एक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने फ्री रेडिकल आज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी पढ़ना है इन केस ऑफ बेंजीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़ना है इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब है हमने तीनों जो कैटेगरीज हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को पढ़ाने से पहले ना एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, और वो है क्लीवेज और फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्लीवेज 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 को ना हम कहते हैं ब्रेक करना, तोड़ना। हम एक और भी लफ्ज कहते हैं फिशन। फिशन फिशन के भी यही मानी है, फिशन तोड़ना, ब्रेक। लिटिक, क्लीवेज, फिशन, लिटिक एक ही मानी। क्लीवेज, फिशन, लिटिक, लिटिक एक ही मतलब है, तोड़ना, तोड़ना। क्लीवेज या फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये ना, ये मेरा हेडिंग है। असल में ना मैं टॉपिक की तरफ जाने से पहले ना कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर। अब ये जो क्लीवेज या फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, हम कोवलेंट बॉन्ड को दो तरीकों से क्लीव कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक कहते हैं नंबर वन दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक। होमोलिटिक लिटिक फिशन। फिशन, अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लिटिक भी आ गया, फिशन भी आ गया। तो होमोलिटिक फिशन, इसको हम ना होमोलाइसिस भी कहते हैं, HOMOLYSIS, होमोलाइसिस। तो एक आ गया होमोलिटिक फिशन, और एक मैं और आपको पढ़ाऊंगा हीट्रोलिटिक फिशन। ये दो चीजें, पहले होमो मैं पढ़ा लूं, फिर हम हीट्रो की तरफ, जो मैं यहां बातें करूंगा ना, बिल्कुल उसके उलट हम इधर जाएंगे। तो होमोलिटिक फिशन, होमो का मतलब सेम, एक जैसा, लाइसिस तोड़ना, होमो सेम, बराबर, बराबर, इक्वल, लाइसिस ब्रेक, तोड़ना, क्लीवेज तोड़ना, होमोलाइसिस इक्वली डिवाइड करना, इक्वली, बराबर। होमोलिटिक फिशन या होमोलाइसिस मतलब सुनना, मेरे पास ना ये एक मॉलिक्यूल है, ए बॉन्ड ए। ये पहली शर्त, ये मॉलिक्यूल ना नॉन पोलर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ये पहला डिफरेंस आ गया। नॉन पोलर का मतलब है ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं कहता हूं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब दोनों एटम इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बराबर है। इसका मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच रहेगा। अब आप ना इसके ऊपर लाइट थ्रो करें, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करें, लाइट थ्रो करें, टेम्परेचर बढ़ाएं या कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, ये यहां से टूट जाएगा, ये इक्वल, होमो, बराबर टूट जाएगा। इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये हाफ करली एरो बना रहा हूं, हाफ करली एरो, और ये हाफ, पूरा नहीं,
और इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये किसकी वजह से? जब आप लाइट थ्रो करते, अल्ट्रावायलेट, सनलाइट, अब हाई टेम्परेचर करते, या आप किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते, तीनों कंडीशन बताए, ये यहां से टूटेगा और इस टूटने को कहते हैं होमोलिटिक। अब क्या होगा जब ये टूटेगा? आपके पास ये फर्स्ट वन विद इट्स इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा ए विद इट्स इलेक्ट्रॉन। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनाना, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, अ स्पीशी विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अ न्यूट्रल स्पीशी विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इसका अपना था। इस एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने न्यूक्लियस में प्रोटॉन। न्यूट्रल, तो मैंने क्या कहा? फ्री रेडिकल क्या होता है? अ न्यूट्रल स्पीशी विद फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा बोलूंगा, फ्री रेडिकल इज अ न्यूट्रल species with unpaired electron। बेटा जी, ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना सिंगल, इसे कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल स्पीशी है, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात, इट इज हाईली रिएक्टिव। ये इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, हाईली रिएक्टिव। एक बात, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको तोड़ा, आपने एनर्जी दी, और जब स्पीशीज को एनर्जी मिलती है तो ये हाई एनर्जी पे जाके और एक और हाईली रिएक्टिव होने का मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये तो एटम बन गया ना, एटम बन गया। अब एटम चाहता है कि इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ मिलकर बॉन्ड बना ले, इसलिए ये बड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इट शोज द पैरा मैग्नेटिक, अब ये मैंने नहीं बता रहा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और एक और बात, इट एक्ट्स एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है ना, उस एक से ज्यादा स्टेप्स में अगर कोई रिएक्शन हो, उसमें फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है। ये मैंने फ्री रेडिकल के बारे में। तो इसका मतलब है एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक फिशन वी हैव द फ्री रेडिकल। मसलन मेरे पास ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2। ये अभी मैंने आपको पढ़ाना है। जब आप इसके ऊपर सनलाइट थ्रो करें, HNU मीन सनलाइट, होगा क्या? सनलाइट थ्रो करते हुए चूंकि क्लोरीन का ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर, तो क्या होगा? वो जो फोटोन ऑफ लाइट है वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास। जब दोनों क्लोरीन के पास इसका अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आपके पास ये क्लोरीन एटम और हर एक के पास अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो उसका अपना था, ये दो आपके पास। दीज आर कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल। एक तो ये बात। इसी तरह बिल्कुल मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास ना CH4 मीथेन है, CH4, मैं उसका ना सिर्फ एक हाइड्रोजन साथ, ये कार्बन हाइड्रोजन, बेटा जी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज मीथेन, CH3 और CH4 मीथेन है। अब ना मीथेन जो है, इसमें ये जो आपके पास है ये वाला बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का। अब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये तकरीबन नॉन पोलर, तकरीबन थोड़ी बहुत पोलैरिटी है लेकिन ना होने के बराबर। अब जब आप इसके ऊपर लाइट थ्रो करें, कौन सी? सनलाइट, यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर, तो ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से जब ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, देखा करो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो मैं हाफ करली एरो बनाता हूं, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इस तरह आपके पास क्या बना? मेरे पास 2 चीजें बनी। पहली CH3 और CH3 में कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल,
और इसी तरह H इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल आपके पास। दिस वन इज कॉल्ड methyl free radical and this is called hydrogen free radical। स्टूडेंट ये मेरे पास एग्जांपल है। अब जरा वो रिएक्शन जहां फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, यानी बतौर रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, यानी एग्जांपल्स अगर मैं दूं लंबी लिस्ट बन जाएगी एग्जांपल्स भी उन रिएक्शंस की जिनमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है। एक तो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रेशन हैलोजिनेशन। क्या क्या? नाइट्रेशन हैलोजिनेशन किसकी? अल्केन की, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इसी तरह लास्ट में हमने पढ़ा कंबस्टन रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ओबे करते हैं। आगे इनके हम रिएक्शन पढ़ेंगे एंटी मार्कोव्स रूल, इसको भी, ये भी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैं यहीं पर लिखूंगा, मैं आपको ना पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें भी फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा। बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, तो आज जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें भी फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा। अच्छा जी, अच्छा वो ना मैंने कॉपी कर दी, आज देख लेना, मैं फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगा यार। दूसरा जो हमारे पास है वो है हीट्रोलिटिक फिशन। नंबर टू पे HETERO, हीट्रो, LYTIC, लिटिक फिशन, हीट्रोलिटिक फिशन। When we say the heterolysis, HETERO, heterolysis, जब मैं हीट्रोलिटिक फिशन या हीट्रोलाइसिस कहता हूं ना, तो हीट्रो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ, यानी यू में से अनइक्वल क्लीवेज, अनइक्वल, गैर मुनासिब फिशन, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। अब सुनना, फर्क देखते जाना, फर्क क्या है। अब मेरे पास ना दो एटम्स हैं A और B, इनके दरमियान ये बॉन्ड है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से? शेड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एटम का, दूसरे एटम का। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा उस पर पार्शियल नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड कौन सा? नॉन पोलर। नो, दिस इज द पोलर बॉन्ड। पहले तो ये बात आ गई। ये बॉन्ड कौन सा था? नॉन पोलर। अब कौन सा बॉन्ड है? पोलर। अब नेक्स्ट, इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं? आप इसमें सनलाइट यूज कर रहे हैं, यूवी लाइट यूज कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, कैटलिस्ट इस्तेमाल कर। यहां ऐसा नहीं है, यहां आप क्या कह रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अब आप कहेंगे पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? वाटर पोलर सॉल्वेंट, अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट, एसिटिक एसिड पोलर सॉल्वेंट, एसीटोन पोलर सॉल्वेंट। ये मैंने जो बोला ये पोलर सॉल्वेंट्स है। पोलर, अगर किसी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में आप इसको लेंगे, अब यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से। अब ये इलेक्ट्रॉन तो इस बी का है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो ए का था। अब चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ, तो पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये बॉन्ड यहां से टूटा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। अब मैं हाफ करली एरो नहीं बना रहा, ये फुल इसका हेड, और इसके पास तो कोई नहीं रहा। जब ऐसा होगा तो आपके पास क्या बनेगी? दो चीजें बनेगी, दो स्पीशीज बनेगी। अब चूंकि ये इसके पास, इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बी के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, इसे हम कहते हैं एनाइन, नेगेटिव आइन। और ए जो था उससे उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, तो ए के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, इसे हम क्या कहते हैं? कैट आइन। इसका मतलब क्या हुआ? जो होमोलिटिक फिशन है, नॉन पोलर बॉन्ड और यूवी लाइट, सनलाइट उसकी मौजूदगी में, हीट्रोलिटिक पोलर बॉन्ड, हीट्रोलिटिक फिशन में पोलर बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या करता है?
पोलर सॉल्वेंट इज कैटाइन और एनाइन, इसको सॉल्वोलाइज कर देता है, इसको सराउंड कर देता है, इसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता है। अब अगली बात, अगला, ये जो आपके पास कैटाइन है, इसकी कोई एग्जांपल है? वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल। मसलन देखिए मेरे पास ना H और Cl है, ये H और Cl, ये HCl। अब HCl में आपके पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब आप पोलर सॉल्वेंट प्रोवाइड करेंगे, वाटर में इसको डालें, वाटर में जो ही डालेंगे ये यहां से टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, और यानी मैं यहां पे लिख देता हूं पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, दोनों इसके पास, तो ये क्या बन गया? H पॉजिटिव बना कैटाइन और Cl नेगेटिव क्या बना? एनाइन। तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने कहा, आपके पास ये एक कंपाउंड है, ये इसमें यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3। अब साफ है कि ब्रोमीन इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ब्रोमीन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ब्रोमीन जिस पे नेगेटिव चार्ज, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी तरफ ज्यादा है। अब आप पोलर सॉल्वेंट दे, पोलर सॉल्वेंट, ये आगे जाके हमने पढ़ना भी है। पोलर सॉल्वेंट दे, ये यहां से ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास से। जब मैं दोनों इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर माइग्रेशन शो करता हूं तो मैं फुल दोनों जो हेड इसके शो करता हूं, और जब मैं एक इलेक्ट्रॉन तो मैं हाफ कर ली, ये फुल कर ली, ये हाफ कर ली, और आपके पास क्या बना? आपके पास बेटा जी बना कार्बन। अब कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और साथ आपके पास Br नेगेटिव बना। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये होगा कैटाइन, और ऐसा कैटाइन जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, हम उसे कहते हैं कार्बोकैटाइन। क्या बोलते हैं हम उसे? कार्बोकैटाइन। बिल्कुल इसी तरह अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसी तरह होमोलिटिक फिशन के दौरान अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो दैट इज कॉल्ड कार्बेनाइन। क्या बोला? कार्बेनाइन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटाइन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हम आगे जाकर ना अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, वहां मैं आपको कार्बेनाइन पढ़ाऊंगा, कार्बेनाइन। अच्छा, ये इस तरह, दिस वन इज द होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन। सारी बातें जो मैंने ऊपर की, अब वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें हेटेरोलिटिक फिशन होती है, जिसमें ये होता है। बहुत सारे रिएक्शन हम पढ़ेंगे। हम ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन EA कह रहा हूं ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे, बेंजीन। हम ना SN1 पढ़ेंगे, हम E1 पढ़ेंगे। इन सब में हेटेरोलिटिक फिशन होती है, और इन सब में ये जो आयंस इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, ये सारी हमारी फिंगर टिप्स पे होंगी। लेकिन आज मैं आपको ना अल्केन के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये जितना आपको पढ़ाया ना, दिस इज जस्ट द इनिशिएशन, ये सिर्फ आगाज है। इनको आपने एंजॉय करना, याद करना तो कर लेना, वैसे एंजॉय करना। दिस वन इज अ टच ऑफ MDCAT, दिस वन इज अ टच ऑफ ECAT। ये एंटी टेस्ट का एक टच है, थोड़ा सा आपको मैंने ना उसका एक छोटा सा आइडिया दिया है, ठीक है, इस तरह। लेकिन इसको अभी डेप्थ में जाके हम पढ़ते हैं जब एंटी टेस्ट पढ़े। तो अब आए पहले रिएक्शन की तरफ, नाइट्रेशन। स्टूडेंट, अब है मेरे पास नाइट्रेशन। एक्चुअली दिस वन इज द थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कीन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन एक ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन, a reaction in which an atom or group of atom replaces other। एक एटम ग्रुप ऑफ एटम दूसरे को रिप्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसमें जरा देखना, मैंने लिखा a hydrogen atom of alkene is replaced by NO2 नाइट्रो ग्रुप। तो अल्केन में हाइड्रोजन, जैसे मीथेन, इसमें हाइड्रोजन कितने? 4। एक हाइड्रोजन की जगह पे NO2 आ जाएगा, तो वो बन जाएगा नाइट्रोमीथेन। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ना
इसमें मैं रिएक्शन लिखता हूं, फिर आपको ना उसकी कुछ बातें बताता हूं। रिएक्शन में लिखता हूं बेटा जी, जरा देखिए मेरे पास है CH4 चले मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं CH3 और इधर में H लगा देता हूं। भाई ये ना मैंने CH4 लिखा है, जेर में रखना। मैंने वो एक हाइड्रोजन साइड पे इसलिए लिया है, मैंने इसको रिप्लेस करवाना है, सब्स्टिट्यूशन करवानी। तो ये CH4 मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड HHONO2। आप कहेंगे सर नाइट्रिक एसिड तो HNO3 होता है, तो आपने ये क्या लिख दिया? भाई मैंने HNO3 लिखा है, HONO2 HNO3 और द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज दैट इज ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक 450 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर। और ये रिएक्शन वेपर फेज में होता है, वेपर साफ इस टेम्परेचर पर, ये तो है ही गैस, ये जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब होगा क्या? वेरी सिंपल, आप ना ये OH H के साथ मिलकर इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर्स, ये स्टीम बन गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया और H निकला उसकी जगह पे हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय NO2, इस H की जगह NO2 और आपके पास क्या बना जी? हमारे पास CH3NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोमीथेन एंड प्लस H2O। ठीक है, इसमें दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये रिएक्शन जो है ये ड्रास्टिक कंडीशन पे हो रहा है, सवियर कंडीशन, और दूसरा ये वेपर फेज है। ये दो बातें वैसे ध्यान में रखनी। एक वेपर फेज है, ये वेपर फेज में होता है, वेपर फेज में ये अल्केन के ज्यादातर रिएक्शन गैसियस फेज में ही होते हैं। और दूसरा वी नीड द ड्रास्टिक कंडीशंस। ये दो बातें जेन में रख लो, ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बना इसे कहते हैं नाइट्रोमीथेन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, नाइट्रोमीथेन। अच्छा एक और बात सुनो, METHAN, मीथेन। एक और बात, अगर मैं ना मीथेन की बजाय इथेन ले लूं, इथेन, जरा सुनना, मैं अगर ले लेता हूं इथेन, सपोज इथेन क्या होता है? CH3, लो अभी आपको बात कोई नहीं आ रही समझ, CH3 और CH3, ये आ गया इथेन, ये मीथेन, ये इथेन, प्लस वही HONO2 नाइट्रिक एसिड, और यही कंडीशन 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप कहेंगे सर इसमें पूछने वाली कौन सी इसमें फलसफे वाली बात है? आपका आंसर वाला क्या है? सर ये इसके पास 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, H2O बन गया, और जहां से H निकला वहां पे NO2 आ गया, तो CH3, इट्स ओके, CH3 और अब ये CH2 हो गया क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया यहां से, और उसकी जगह पे क्या आ गया? NO2। अब सवाल है क्या सिर्फ ये बना, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड नाइट्रोईथेन, ये नाइट्रोमीथेन, ये नाइट्रोईथेन, दिस इज नाइट्रोईथेन। अब सवाल, क्या सिर्फ नाइट्रोईथेन बनेगा? आंसर है नो। नाइट्रोईथेन के साथ साथ नाइट्रोमीथेन भी बनेगा, यानी इसके साथ एक और चीज क्या बनेगी? प्लस में इधर लिख देता हूं, प्लस CH3NO2। आप कहेंगे सर वो तो मीथेन से नाइट्रोमीथेन बना, यहां कैसे बन गया? बेटा जी आप टेम्परेचर देखो 450 दे रहे हैं, इस टेम्परेचर पे ये जो कार्बन चेन है ये यहां से टूट जाती, जब टूट जाएगी, अभी एक तो मॉलिक्यूल लिया ना उसने तो ये दे दिया, जब कार्बन चेन यहां से टूटेगी CH3 बनेगा, ये भी टूटेगा NO2 बनेगा, वो NO2 CH3 के साथ मिलकर नाइट्रोमीथेन बना देगा। इसका मतलब है इसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा, इसमें और भी। और यहां ना जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं ना, यहां ऑक्सीडेशन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन और भी कई चीजें बनती, सिर्फ ये कर दिया ऑक्सीडेशन, बहुत टेम्परेचर, ये कार्बन बॉन्ड टूटा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन अलग होगी, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी बनाती है। बहरहाल आप इतने चक्रों में ना पड़े। तो आपके पास ये बना नाइट्रोमीथेन, इसमें नाइट्रोमीथेन दोनों मार रहे हैं, और मैंने वो बता दिया कि इसमें कार्बन चेन ब्रेक होती है जो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इनको नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोईथेन, नाइट्रोप्रोपेन, इनको कहते हैं नाइट्रो अल्केन।
तो एक बात याद रखना, और वो क्या है, यूजेस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। नाइट्रो अल्केन्स ऐसे तो नहीं ना मैं इसको पढ़ा रहा, कोई ना कोई इसका फायदा तो होगा। ये जो नाइट्रो अल्केन बना, एक ये वाला नाइट्रोमीथेन, एक ये बना नाइट्रोइथेन, इसके इस्तेमालात है, यूजेस है। एक तो ये बतौर फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, फ्यूल। दूसरा ये बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। तीसरा ये और मुख्तलिफ कंपाउंड को बनाने में, यानी दे आर यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। कौन? ये वाले नाइट्रो अल्केन। मेरी ये बात यहां पे खत्म हो। एक आपको टारगेट दे रहा हूं, मीथेन से नाइट्रोमीथेन सिर्फ अकेला बना और बाकी भी प्रोडक्ट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इथेन से नाइट्रोइथेन भी बना, नाइट्रोमीथेन भी बना। मैं आपको कहता हूं आप यहां प्रोपेन ले लो, प्रोपेन, और मुझे आपने बताना है कि प्रोपेन की नाइट्रेशन करवाएं तो कौन कौन से नाइट्रो अल्केन बनेंगे। नाइट्रो अल्केन कौन कौन से बनेंगे ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आपने उसके अपना दिमाग लड़ाना है। क्या स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू मूव द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैलोजिनेशन। जितना अभी तक हमने ये चैप्टर को पढ़ा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हैलोजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अच्छा, पहले डेफिनेशन, द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट तो हमें पता है ना, जैसे हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रोजन आ गया, रिप्लेसमेंट। सक्सेसिव का क्या मतलब? इसका मतलब लगातार, इसका मतलब होता है मुसलसल। ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन के जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, एटम्स, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके साथ। लेकिन कंडीशंस हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी, अल्ट्रावायलेट, हाई टेम्परेचर, और बाज केसेस में वी नीड द कैटलिस्ट भी चाहिए। तो ये कंडीशन है। अब ना ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन, अभी मैं इतना समझाऊंगा, वो डेफिनेशन कई जगहों पे कवर हो जाएगी। पहली बात आसान सी, फिर मुश्किल की तरफ। पहली बात तो आप ज़हन में रखेंगे कि आपके पास मीथेन है, CH4, मैं इसकी बात करता हूं, ये है मीथेन। बेटा जी, आप इसकी हैलोजिनेशन करवाएं। अगर क्लोरीन यूज करें तो मैं इसे कहूंगा क्लोरीनेशन करवाएं, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन लेता तो मैं कहता ब्रोमीनेशन करवाएं। अब यहां पे ना 3-4 बातें हैं, वो जरा ज़हन में रखना। पहली बात, आप ना अगर डार्कनेस में, अंधेरे में, रूम टेम्परेचर, अंधेरा भी हो, अंधेरा बिल्कुल डार्कनेस, कोई सनलाइट नहीं, और रूम टेम्परेचर हो, यह रिएक्शन कभी नहीं होगा। पहली काम, आप ना सनलाइट प्रोवाइड करें। आप सनलाइट प्रोवाइड करो। सनलाइट इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा। या तो सनलाइट इट्स ओके, या यूवी लाइट, या कह रहा हूं, या यूवी अल्ट्रावायलेट, या आप कहते हैं सर अंधेरा क्या टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं? हाँ, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं ना, तो फिर डार्कनेस में भी रिएक्शन हो जाएगा। ये 3 है। या फिर कैटलिस्ट यूज करना है, उसको आप साइड करके। तो ये जो इसके साथ रिएक्शन होगा, जिसे मैं क्लोरीनेशन कह रहा हूं, ये जो है उसके लिए लाजमी है या तो सनलाइट हो, सूरज की रोशनी, या अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर थ्रो करें। वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस हो तो हमें पता है ना। अगर आप अंधेरे में, तो फिर आपको टेम्परेचर 100 रखना पड़ेगा। ये तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करें, आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा बेटा जी, एक तो बनेगा CHCl3। ओह आई एम सॉरी, पहले मैं यहां से आगाज करता हूं। इसको बनाते हैं CH3Cl, यानी आपने एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन ले आए, CH3Cl। अब एक और हाइड्रोजन की जगह पे एक और क्लोरीन ले आओ, अब एक और हाइड्रोजन की जगह पे तीसरा क्लोरीन ले आओ, अब चौथे हाइड्रोजन की जगह पे भी क्लोरीन ले आओ, और वो हाइड्रोजन जो है वो HCl बनाते जाएंगे। और एंटीटस एक और भी बात कहता है, एंटीटस कहता है जोरे वाला, साथ इथेन भी बनता है। ये एंटी टेस्ट कहता है। चलें, इतनी प्यार है। अब ना इसका मतलब है यू विल हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। आपको इनके नाम आने चाहिए। कौन से? दोनों नाम, अयोपिक भी, कॉमन भी, दोनों नाम आने चाहिए। द फर्स्ट वन इज क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन, मीथेन। द सेकंड वन इज डाइक्लोरोमीथेन। द थर्ड वन इज
ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। द फोर्थ वन इज टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। कोई मसला ही कोई नहीं। मैं मीथेन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, अगर सिलेक्टेड चेन एक कार्बन पर होगा तो पेरेंट नेम क्या बनेगा? मीथेन। ये अयोपिक नेम्स मैंने लिखे, एक क्लोरीन क्लोरोमीथेन, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्राक्लोरोमीथेन। ये अयोपिक नेम, रेड मार्कर से अयोपिक नेम, कॉमन नेम्स। दिस इज कॉल्ड कॉमन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इट्स ओके। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन भी ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन भी ठीक है, या मिथाइल डाइक्लोराइड भी ठीक है। मिथाइल या मिथाइलिन मैं कह देता हूं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। अच्छा, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज क्लोरोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म, व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? CH3। ये नहीं, CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म नहीं, सिर्फ इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। दिस इज कार्बन टेट्रा, ये कार्बन टेट्रा 4 क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दोनों नाम आने चाहिए, अयोपिक कॉमन, दोनों नाम। हमारे पास ये दिस वन इज द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। सक्सेसिव, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, दूसरे की जगह पे तीसरे, लगातार हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आता है। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, ये अल्केन था, इसका हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है? हैलोजन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कंडीशन क्या है? सनलाइट हो, अल्ट्रावायलेट और हाई टेम्परेचर। डार्कनेस हो तो हाई टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, सनलाइट रूम टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। ये 2 बातें होगी। अब तीसरी बात, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और वो पॉइंट बड़ा क्या है? मैं चारों हेलोजेंस की बात करता हूं बेटा जी। पहले फ्लोरीन की बात करो। फ्लोरीन का ये अल्केन्स ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी है, प्लस फ्लोरीन, रिएक्शन करवाओ, एक्सप्लोसिव धमाका खेज, कार्बन बनेगा, फ्लोरीनेटेड अल्केन्स बनेगा, अल्केन्स, बेड़ा गर्क हो गया एक चीज का, और HF बनेगा। जो हम चीजें बनाना चाहते हैं वो तो कोई सब्स्टिट्यूशन तो कहीं भी नहीं, कोई नहीं। ये इसका मतलब है बेड़ा ही गर्क, फ्लोरीन बेड़ा गर्क। दूसरा, अब अपना अल्केन से ले लो, रिएक्शन किससे करवाओ? क्लोरीन से या ब्रोमीन से, दोनों में से कोई एक ले लो। हाँ, मॉडरेट होगा, मॉडरेट रिएक्शन, ना तेज ना स्लो। तेज होगा तो एक्सप्लोजन, धमाका हो जाएगा। ये जो धमाके होते हैं इसकी 2 वजह, एक तो रिएक्शन फास्ट होता है, एक जो प्रोडक्ट होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये इस वजह से धमाका होता है। तो ये मॉडरेट, ना फास्ट ना स्लो। और आपके पास क्या बनेंगे? ये वाले साथ, यानी यू विल हैव द substituted products। दिस वन इज फेवरेबल, ठीक है। ये नहीं, नीचे वाला फेवरेबल है। हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों को अल्केन से रिएक्शन करवा दो, ब्रोमीन का शानदार रिएक्शन होता है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास अल्केन्स, और मैं रिएक्शन करवाता हूं आयोडीन से। ये रिएक्शन रिवर्सिबल, स्लो रिवर्सिबल। और आपके पास एक तो HI बन जाता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिएक्शन को पीछे ले जाता है, और साथ कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो बन जाते हैं ना, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं। लेकिन ना ये स्लो रिएक्शन है, पुअर यील्ड। ये जो ही बनता है रिएक्शन वापस चल पड़ता है। लो, हमें इसको बनाने, वो तो वापस आ गया। आप इन तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे। 3 बातें होगी, 3 बातें, डेफिनेशन, ये इक्वेशन में मैंने जो बातें आप जिसकी तरफ इशारा किया वो आपको आनी चाहिए। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कैसे, अब इसी से ले लो। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है विद अल्केन्स? तो वेरी सिंपल बता तो दिया अभी कि फ्लोरीन मच ग्रेटर देन क्लोरीन, दैट इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, दैट इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन, लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन। ये बातें ऊपर होगी। आगे बढ़े, एक और सेंटेंस, वो सेंटेंस मैं पहले लिखूंगा, समझाऊंगा बात। और वो सेंटेंस क्या है? बड़ा काम का सेंटेंस,
मेरा पूरा एंटीटेस्ट उसी सेंटेंस में निकल जाता है, और वो सेंटेंस है द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन, सुनना सुनना, एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन, extent of halogenation depends upon amount of halogen used. बड़ी खूबसूरत बात। मैं पहले आपको बता दूं मैं कहना क्या चाहता हूं। जब ये रिएक्शन हुआ ना तो मैंने दो रिएक्टेंट लिए, एक लिया ये अल्केन यानी मीथेन अल्केन, और दूसरा मैं हेलोजन लिया यानी क्लोरीन को लिया। ये दो रिएक्टेंट हैं। वो कहता है हेलोजिनेशन किस हद तक होगी, एक्सटेंट हद कितनी ज्यादा होगी, वो हेलोजन के अमाउंट पर डिपेंड करता है, अल्केन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। यानी जितनी हेलोजन आपके पास ज्यादा लेते जाएंगे उतना एक्सटेंट हेलोजिनेशन का मतलब है कि उतने ज्यादा हाइड्रोजन क्लोरीन से हेलोजन से सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन कम है। दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया, ज्यादा एक्सटेंट हो गया। तीन हाइड्रोजन की जगह पे तीन क्लोरीन आ गया, ज्यादा। इसका मतलब है जितने हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा हेलोजन से सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे, एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, वो अमाउंट ऑफ हेलोजन उस पर डिपेंड करता है। ये समझ आ जाए। अभी शायद मैं बीच में कुछ बातें करूं। अब ये तो मैंने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन के बाद कुछ प्रॉपर्टीज। अब आओ मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म हमें क्या बताता है, मैकेनिज्म हमें बताता है कि रिएक्शन के दौरान NISM मैकेनिज्म हमें बताता है कि रिएक्शन के दौरान कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे, वो स्टेप्स कैसे हुए, बॉन्ड कैसे बने, बॉन्ड कैसे टूटे, तमाम के तमाम, उस सब को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब याद रखना, ये जो हेलोजिनेशन है इट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या इट अंडरगो फ्री, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और मैं मैकेनिज्म उसी रिएक्शन का पढ़ाऊंगा जो मैंने आपके सामने लिखा, ये बात इसी रिएक्शन का। ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स, 3। द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन आगाज रिएक्शन का आगाज होना, इनिशिएशन। प्रोपगेशन फैलना, अशात एक्सपेंशन। टर्मिनेशन खत्म करो भाई, खत्म करो, टर्मिनेट, खत्म करो, रोको, खत्म करो। टर्मिनेशन, इनिशिएशन आगाज, टर्मिनेशन इख्तिताम। इनिशिएशन आगाज, इब्तिदा आगाज, और टर्मिनेशन इख्तिताम एंड, और बीच में प्रोपगेशन वो फैलता है। ये 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है, नंबर वन इनिशिएशन, INI इनिशिएशन आगाज, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब इस इनिशिएशन में क्या होता है, होमोलिटिक फिशन टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। वेरी सिंपल, होमोलिटिक फिशन होगी। और आज हमने शुरू में क्या पढ़ा कि होमोलिटिक फिशन के नतीजे में फ्री रेडिकल बनता है। होमोलिटिक फिशन क्या कहा, होमोलिटिक फिशन टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। लो जी, अब कुछ बातें सुनना। मैं बड़ा करूंगा क्या, मैं ना इसमें क्लोरीन को लूंगा, ये क्लोरीन लिया, ये Cl2 है बेटा जी, Cl2। आपको समझाने के लिए मैं यूं लिख रहा हूं। सनलाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सनलाइट H न्यू सनलाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी सनलाइट, फोटोन, ये फोटोन है। अच्छा, अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। कौन सा, कैसी होगी फिशन, कैसी होगी, होमोलिटिक। ये फोटोन आया सनलाइट का फोटोन, उसने इसको तोड़ दिया। ये इसको तोड़ने के लिए ना, इसको तोड़ने का 242 किलो, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये वैसे 242 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी वाला फोटोन आएगा, बॉन्ड तोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हाफ कर ली, ये इलेक्ट्रॉन इसका। जब आप एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर शो करते हैं तो हाफ कर ली। इसका मतलब है आपके पास 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। ये बन गए क्लोरीन और ये 2 बन गए, 2। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम क्लोरीन
फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो पहला जो स्टेप था वो सिंपली बस यही है, सिर्फ यही है। तो इनिशिएशन आगाज हुआ, हमारे पास ये हैलोजन आया, ये सिमिलर एटम नॉन पोलर बॉन्ड लाइट तोड़ दिया, होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन के नतीजे में हमारे पास क्या बना, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल Cl नॉट फ्री रेडिकल, a species, a neutral species, a neutral species with unpaired electron, free radical, highly reactive, very very reactive। आगे बढ़ो, दूसरा मेरे पास आ गया नंबर 2। नंबर 2 इज द प्रोपागेशन, 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 इससे से ना लफ्ज वो प्रोपागेंडा आता है, प्रोपागेशन, प्रोपागेंडा नहीं होता किसी चीज को फैलाना, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन इट कंसिस्ट ऑफ chain of reaction, chain of a lot of reaction, chain of many reactions, many reactions। कहते हैं एक इनिशिएशन से ना, एक इनिशिएशन, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना ये वाला, इससे आगे तकरीबन 10,000 प्रोपागेशन स्टेप्स होते हैं। अच्छा चलो, मैं ना अब यहां सिर्फ आपको एक बात समझाऊंगा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं समझा, ये ध्यान में रखना। अब आपके पास क्या आ गया, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया, इट्स ओके जी, ये आ गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, बेटा जी ये आ गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, इट्स ओके, ये आ गया। प्लस अब यहां पे मीथेन ले लो, ये वाला। अच्छा, मीथेन पहले स्टेप में यूज नहीं हुआ, अब आ गया। मीथेन CH4 होता है ना, अगर आप मुझे इजाजत दें और आप इजाजत देंगे इंशाल्लाह, तो मैं लिखूंगा CH3H, ये लिखा, ये मीथेन को मैंने लिखा। मैंने मीथेन का एक मॉलिक्यूल लिया, सार क्लोरीन फ्री, हाईली रिएक्टिव। अब ये इस पे अटैक करेगा और बोला क्या कहेगा, इसे कहेगा मुझे हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो। अब ये पॉइंट समझना है, ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर, ये इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इट्स ओके। ये क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, ये आपके पास बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। ये CH3 और कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये भी होमोलिटिक फिशन हुई है, होमोलिटिक फिशन हुई। यहां भी सनलाइट चाहिए, जहां होमोलिटिक फिशन होगी एरो के ऊपर आपने H लिखना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अच्छा, एक और बात, ये क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये बन गया, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये बन गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और ये क्या था, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, दोनों के दरमियान बॉन्ड, और आपके पास बन गया HCl, ये बन गया, ये हमारे पास आ गया। बेटा जी इसी को आगे ले आओ, आगे ले आओ। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये मिथाइल फ्री रेडिकल बना। ये बातें समझिए, मिथाइल फ्री रेडिकल CH3, आज घबराना नहीं है, प्लस क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल। अब H, जहां भी H वहां पे होमोलिटिक फिशन होगी। अब क्या होगा, अब ये होगा, ये दोनों क्लोरीन के दरमियान ये था ना, पहले तो आपने ये पहले लिया, सेम अप्रोच, लाइट आई इतनी। अच्छा, एक बात याद रखना, इस कार्बन, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना 435 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, इतनी। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको ज्यादा नहीं, इसलिए कुछ आप लाइट देते हैं, कुछ आप, इसका भी इफेक्ट होता है जिससे वो, अब ना ये आपके पास, अब क्या होगा, ये टूटेगा बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये वाला तो शो करवा दो ना, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। प्लस इसमें गौर से देखना, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया ना, अब देख, ये इधर से उठा के ले आए। अब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अपना देगा, इन दोनों के दरमियान यहां पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और बॉन्ड पे फिर क्या बना, CH3Cl, ये बना, ये वाला, ये CH3Cl। तो इसका मतलब है इसमें दो चीजें बनी, यहां पे HCl बना, यहां पे मिथाइल क्लोराइड, ये बना। ये मैंने आपको एक चीज समझा दी, मेरे बच्चे, आप इसी को ना, ये जो मैंने आपको समझाया ना, इसको आगे 3 दफा रिपीट करेंगे, 3 दफा। मेरी बात को याद रखना, अगर आपने 1 मोल इसका लिया, 1 मोल इसका लिया, 1 मोल ये, 1 मोल ये, फिर तो सिर्फ यही बनेगा ना, क्लोरोमीथेन ही बनेगा, बस रिएक्शन खत्म हो गया, साथ HCl बन जाएगा। लेकिन अगर आप 1 मोल इसका ले, इसका 2 मोल ले, 2 मोल,
जब आप इसके 2 मोल लेंगे ना हैलोजेंस के, तो फिर पहला मोल इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा, और जो दूसरा मोल क्लोरीन का है वो ये फिर बनाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 2 मोल लेंगे फिर ये नहीं बनेगा, फिर ये मेजर ये बनेगा। अगर आप इसके 3 मोल लेते हैं फिर ये बनेगा। अगर आप इस क्लोरीन के 4 मोल लेते हैं तो फिर आपके पास ये CCl4 बनेगा। अच्छा, अब ये तो तब है ना अगर आप क्लोरीन और हैलोजन के 1-1 मोल लेते हैं, लेकिन अगर आपने 2 मोल लिए, इसका मतलब है अब ये फर्दर आगे जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल, आपने पहले क्या किया था, ये क्लोरीन को लिया था ना। अब सुनना, मैं इसी को दोबारा कैसे लिखता हूं, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। आप कहेंगे सर ये कहां से आया, ये आया नहीं ये बात, इसी को तो मैंने लिखा है। अच्छा, साथ आपने ये इसको लिया था ना, अब इसको ले लो, ये ले आओ, ये है CH और ClH और H। देखो ना, CH3 कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन और एक क्या है Cl, ये आ गया। अब ये आपके पास बन गया ये वाला। अब क्या करना है, वही चीज मैंने जो ऊपर आपको समझाई, कोई चेंज नहीं करनी। ये आपके पास सेम, ये टूटा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, मत इसको छेड़िएगा, ये आपके पास बन जाएगा इसी तरह लिख दो, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसका, ये H और Cl जैसे मैंने पहले समझाया, ये साथ क्या बन जाएगा HCl। इट्स ओके। अब ये जैसे मैंने पहले, सिर्फ फर्क वाला क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इधर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, लेकिन इधर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, बाकी सेम है। अब आप इसको पकड़ लो, जैसे आपने ये लाया, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कार्बन और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये आ गया, प्लस अब फिर ये ले लो Cl। अब ये यहां से ब्रेक होगा, ये H न्यू शो करना पड़ेगा, ये अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन मैंने जैसे ये किया है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। इट्स ओके, ये जैसे ये बना, और सिर्फ यहां चेंज क्या आई है, अब एक हाइड्रोजन की जगह पे ना ये क्लोरीन ये अपना और ये इन्वेस्ट करेगा, ये बिल्कुल सेम, और अब आपके पास बनेगा CH2Cl2, ये बन गया। ये मैंने एक और स्टेप लिखा, मैंने आपको ना 2 प्रोपागेशन स्टेप समझा दी। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इन 2 की तरह तीसरा भी, उसमें आपके पास CHCl3 बनेगा क्लोरोफॉर्म, और फिर चौथा भी, उसमें आपके पास CCl4 बन जाएगा। इस तरह आप तमाम स्टेप्स में ये सारे के सारे प्रोडक्ट हासिल करेंगे। अच्छा, और अब टर्मिनेशन। पहले क्या था, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, नाउ नंबर 3 टर्मिनेशन। क्या होगा, यहां पे तमाम फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो गए, यानी मैं कहूंगा कंबिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जितने भी रेडिकल्स, एक तो बात ध्यान में रखो ना, क्लोरीन फ्री रेडिकल, बहुत सारे, यहां 2 थे, हमने एक यूज किया, एक अभी पड़ा, और भी कई सारे ये मिलेंगे तो आपके पास Cl2 बनेगा। अब याद रखना मैं यहां H न्यू नहीं लिख सकता, क्योंकि बॉन्ड तो नहीं टूट रहा, यहां तो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, दूसरी बात, ये मिथाइल फ्री रेडिकल था, ये एक नहीं कई बनते हैं, तो मिथाइल फ्री रेडिकल CH3, ये किसी क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, ये बन गया CH3Cl। और आखिरी बात, क्या मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलेगा, क्या ये आपस में नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? और आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, CH3CH। मैंने एक खास बात की थी ना कि इस दौरान ये वाली भी चीज बनती है, और ये हम एंटी टेस्ट में बताते हैं। ऑल दीज आर टर्मिनेशन स्टेप्स। मैंने किसी के ऊपर H न्यू नहीं लिखा, क्योंकि यहां एनर्जी तो यूज नहीं हो रही, यहां तो फ्री रेडिकल कंबाइन हो रही, यहां तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यूज नहीं हो रही, रिलीज हो रही। स्टूडेंट, यहां पे ये आपका टॉपिक जो है ना हैलोजिनेशन, ये माइंड अप हो। बेटा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने चीजों को ना एक समझाता हूं ताकि आप मेरे से क्वेश्चनिंग कम से कम करें। अल्लाह की जात हम सबसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।